राम राम। हिमाचल प्रदेश मंडी जिला पराशर झील महर्षि पराशर जी का मंदिर। ये जो आपको दृश्य दिखाई दे रहे हैं ये किसी विदेशी धरती के नहीं, भारतीय ज़मीन के हैं। इतनी खूबसूरत जगह आप सोच रहे होंगे क्या भारत में है? जी हाँ है। ये मंडी जिला हिमाचल प्रदेश में गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर पहले मैं आपके 6 ग्रहों की परीक्षा लूँगा, क्योंकि ये वीडियो 17 मिनट का है, देखने में बहुत लंबा और बोर लगेगा। देखिए, इसमें आपके 6 ग्रह जांचे जाएंगे। पहले वो ग्रह हैं सूर्य, बृहस्पति, चंद्र, मंगल, शुक्र, केतु। उसके बाद आपको मैं मुद्दे की बात बताऊंगा, ठीक है ना। मतलब पहले 6 मिनट में आपसे ऐसे ही बात करूंगा, फिर 4 से 5 मिनट का कीर्तन आप सुनेंगे, उसके बाद मुद्दे की बात करूंगा। और वह बात अगर आप समझ जाते हैं तो आप यकीन मानिए धन की तंगी आपके जीवन में से बिल्कुल दूर हो जाएगी। और जो बात मैं आपको करूंगा वह हमारे ईश्वरीय वचन है। उन्होंने अपनी इन बातों का अनुसरण करके अपने जीवन में इन चीज़ों के सुख पाए, धन के सुख पाए, ठीक है ना। तो धन यानी कि लक्ष्मी। देखिए, ये ईश्वरीय कृपा का धाम है जहाँ पर मैं इस समय चल रहा हूँ, और इसकी खूबसूरती और देव कृपा का पात्र बन रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आप भी ज्योतिष करते हैं या ज्योतिषीय उपायों से लाभ उठाते हैं तो ऐसी धरती पर आकर आपको महर्षि पराशर जैसे महान ऋषियों के आगे नमन ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में कुछ सुख और आनंद के पलों की अनुभूति हो। ज़िंदगी इस समय बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है, किसी के पास किसी से बात करने का समय नहीं है, और ज़िंदगी एक खोखला रूप धारण कर चुकी है। फास्ट होते हुए भी ना उसमें आनंद नहीं है। तेजी में आनंद कहाँ आता है, ठीक है ना। तो जब वो तेज चलती हुई ज़िंदगी अपना इंजन फेल करके धीमी होती है, उस समय उस खराब हुए इंजन को ठीक करने के लिए भी कई बार हमें कोई व्यक्ति नहीं मिलता। तो ज़िंदगी को हमेशा ऐसा सहज बनाइए कि ऐसे दिव्य धामों में आने का अवसर भी मिले। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत झील और ये मंदिर। यहाँ पर एक आपको अभी मैं टापू दिखाने जा रहा हूँ। इस टापू पर बाहर के देश के लोग, ये देखिए हरे वाला, रिसर्च करने आए वैज्ञानिक के ये टापू मूवेबल है, यहाँ से राइट से घूमते हुए लेफ्ट कैसे चला जाता है, और इस झील की गहराई कितनी है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है वो अपनी बुद्धि से हार गए, उन्हें मालूम नहीं पड़ा ये कैसे होता है। तो ये देखिए ये भव्य मंदिर, यानी कि ऐसी दिव्य जगह जहाँ पर साइंस बाहर के देशों से आकर भी फेल हो गई। तो यहाँ इन जगहों को चुना हमारे ऋषि मुनियों ने साधना करने के लिए, और वह ग्रंथ लिख डाले जो ईश्वरीय प्रेरणा से उतरे थे, ठीक है ना। तो जो हमारे जीवन में मतलब दुखों को दूर करने का काम कर रहे हैं, तो ऐसी जगह को खोजना, वहाँ पर ग्रंथ लिखना बहुत बड़ी बात है। और उस जगह पर आने से ही कई बार इंसान के जीवन से छोटे मोटे दुख, रोग, कष्ट, क्लेश दूर हो जाते हैं। लेकिन हम पिकनिक मनाने के लिए कई बार बहुत दूर दूर चले जाते हैं। अगर आपको ये देखिए, पहले दर्शन करिए महर्षि पराशर जी के दिव्य तेज के। अगर आपको बोला जाए कि ऐसे धाम में आ जाइए, यहाँ कुछ स्वार्थ तो है नहीं, तो नहीं आएंगे। तो जब कोई स्वार्थ मिलेगा तो इंसान भागा हुआ चला जाएगा। क्योंकि आज के समय में मैं ये भी देखता हूँ कि लोग अपने माँ बाप को जब मतलब ना हो ऐसे भी हैं छोड़ देते हैं, और ऐसे भी हैं जो अगर उनके मसले भगवान हल ना करे तो वो भगवान को भी बदल देते हैं। तो इन ऋषि मुनियों की भक्ति करना, वो भी निस्वार्थ भाव से, मतलब ये आज के युवा पीढ़ी को बात हजम नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि मतलब पहले प्रॉफिट क्या है ये बात जानना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने ना इस दिव्य जगह पर एक चीज़ अनुभव की थी, वो ये थी कि 15 से 16 साल के बच्चे यहाँ पर माता रानी का कीर्तन कर रहे थे। आज के समय में 15 से 16 साल के बच्चे कीर्तन करना, और उस कीर्तन को बड़े शांतिपूर्ण ढंग से बैठ के करना, और ईश्वरीय भक्ति में खो जाना, और ऐसी जगह पर आकर
बड़े सादे ढंग से कुदरती माध्यम यानी कि बिना किसी ज़्यादा म्यूज़िक के और शांत तरीके से उस म्यूज़िक को सुनना यानी कि कीर्तन को सुनना एक दिव्य अनुभूतियाँ हैं। तो ये अनुभूतियाँ जैसे पराशर ऋषि महाराज के दर्शन करने से भी आपको होंगी, इसी तरह से मुझे वो कीर्तन सुनने में भी हुई। तो धैर्य का परिचय देते हुए आप यहाँ तक अगर पहुँच चुके हैं तो आप ये बात मान लीजिए कि आपके 40 से 50% वो 6 ग्रह सूर्य, बृहस्पति, चंद्र, मंगल, शुक्र, केतु ठीक हैं। और अगर आप कीर्तन सुन के धैर्य के साथ आंखें बंद करके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपके बृहस्पति ग्रह भी इस चीज़ की गवाही देंगे कि वह कुंडली में मजबूत है। चंद्र को मजबूत करने के लिए उसी समय ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा यानी कि आंखें बंद करके आसन लगाकर अगर आप सुन सके या लेटे लेटे ही आंखें बंद करके उस कीर्तन को सुने और वह दिव्य अनुभूति प्राप्त करें। उसके बाद मैं आपके साथ मुद्दे की बात पर आऊँगा, जो उपाय और जो साधना हमारे देवी देवता करते थे वही हमारे लिए ऋषि मुनियों ने ज्योतिष के ग्रंथों या स्थानीय भाषा में हमारे लिए लिख दी। उसे जानेंगे, समझेंगे, जीवन में उतारेंगे और ऐसे जीवन बदलेगा जो बिना के उपाय किए सिर्फ सदाचरण के साथ कुछ आदतों को अपनाने के बाद ही जीवन में सुखों की अनुभूति होने लग पड़ती है। तो ऐसा ही हमारे देवी देवता करते थे, ऐसा ही हम करेंगे। आइए पहले कीर्तन सुनते हैं। थोड़ा सा हल्का सा।
राम राम। पराशर ऋषि जी के तपोस्थली पराशर लेक पराशर मंदिर पे इस समय मैं मौजूद हूँ। तो बृहस्पति ग्रह के बारे में कुछ एक चंद लाइनें जिसे हम अपने पूर्वजों के रीति रिवाज से जोड़ते हुए उन्होंने हमारे लिए जो एक जीवन जीने की कला विकसित की थी उसके साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा और साथ में आपको किताब का वो हवाला भी दूंगा जहां पर ये लाइन लिखी है। तो एक बार मैं देखते हुए बोल देता हूं लाइन कि कोई गलती ना रह जाए। जी, लाल किताब में प्राण जाए पर वचन ना जाए, वचन से अपना धर्म भी पाए और धर्म से उसके धन में हार ना आए। तो ये बात मेरा अभी करने का मतलब क्या है, देखिए ये पराशर ऋषि महाराज की मंदिर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो कुछ ऐसा आपके साथ तो होना चाहिए मालूम जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। मतलब कहने का है जब हमारे शास्त्र लिखे गए, हमारे भगवान श्री राम जी ने अवतार लिया इस धरती पर, तो ऋषि मुनियों ने उनको वही बातें बताई जो कि शास्त्रार्थ थी। यानी कि अगर हमने किसी के साथ वचन कर लिया तो उसे निभाना है, अगर नहीं निभाएंगे तो धर्म हमारा नहीं आएगा, अगर धर्म हमारा नहीं बना यानी कि हम अपने धर्म पर नहीं चले तो धन की हार होगी। तो इसीलिए श्री रामचंद्र जी इतने अपने जीवन में कठिनाइयों को पार करते हुए दोबारा अपने राज्य में स्थापित हो जाते हैं। तो ये बात लाल किताब में बृहस्पति खाना नंबर 9 के बारे में लिखी है। तो इसका मतलब लिखी है कि नहीं है। आज अगर मैं कुंडलियां देखता हूँ ना तो इसमें एक चीज़ मेरे सामने आती है कुंडलियां देखते हुए कि हर कोई इंसान ये बोल रहा है कि धन की दिक्कत है उसके घर में। ये नहीं कि वो कमा नहीं रहे, कमा लाखों में रहे हैं, लेकिन पैसों की बरकत नहीं है, ठीक है ना। और धन धान्य की कमी है। मतलब इसके लिए हमें ये समझना है कि भाई आजकल हमारे युवा, हमारे परिवार के लोग, सामाजिक लोग बहुत जल्दी वादा कर देते हैं किसी से, हाँ भाई मैं तेरा ये काम कर दूंगा, अच्छा तू आ जाना मैं तेरा ये काम करवा दूंगा। लेकिन वह इंसान आपकी उम्मीद पर बैठ जाता है, उसके बाद आप उसका साथ नहीं देते, अपना दिया हुआ वचन नहीं निभाते, बात बात पे झूठ बोलते हैं। तो यहां पर याद ये रखना है, ठीक है, कि हमें, हाँ जी सोना ऊपर कोई गल नहीं, डिग ना पवे। वो मेरा बेटा वो ऊपर चढ़ गया जी। तो याद ये रखना है भैया कि वो वाले काम हमें नहीं करने, वादा फरमोशी वाले। वादा फरमोशी वाले लोगों के लिए धर्म की कोई वैल्यू नहीं है, उनका बृहस्पति हमेशा नष्ट होता है। यानी कि जिसका धर्म ही नहीं उसको धन कहाँ से मिलेगा। और जिसका सूर्य नष्ट होगा, रामचंद्र जी के बारे में, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी कि अपने जान देने को तैयार हैं लेकिन अपने मुंह से निकाले हुए शब्द कभी वापस नहीं लेंगे, मुकरेंगे नहीं, जो बोल दिया सो बोल दिया, वो करके दिखाएंगे। तो इसके संदर्भ में हमें क्या करना है, सोच समझ के किसी के साथ प्रॉमिस करें, बिल्कुल ना बोलें, नहीं जरूरत है तो क्यों प्रॉमिस करना भाई, ठीक है ना। मत जुबान दो, मत वादा करो, वो तुमसे मदद मांग रहा है भाई साफ इनकार कर दो, मैं कोशिश करूंगा, कोशिश में है, आप आजाद हैं, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। एक आप बोल देते हैं भैया अच्छा भाई साहब मुझे ना आपकी मदद की ज़रूरत है, 2 लाख रुपया दे दूंगे, ये मित्र रिश्तेदार कोई भी हो सकता है, हाँ हाँ दे दूंगा दे दूंगा। अरे भाई अब बाद में बोलने में क्या जाता है, मैंने कौन सा देना है। तो ये आपने अपना सूर्य, अपना बृहस्पति खराब कर लिया, उसके बाद चंद्र स्वतः ही खराब हो जाएगा, धन नहीं आएगा। प्राण जाए पर वचन ना जाए, वचन से अपना धर्म भी पाए, धर्म से कभी धन की हार ना आए। तो ये हमें समझना है
कि अगर हम अपना वचन निभाते हैं, झूठे वादे झूठे प्रॉमिस लोगों से नहीं करते, चाहे उसको कोई जुबान ना करो, कुछ ना बोलो, लेकिन झूठा प्रॉमिस मत करो। तो बृहस्पति महाराज के इस डेरे पर बैठे हुए, जो कि पराशर ऋषि, जिन्होंने पराशर ज्योतिष लिखा, उनके स्थान पर बैठे हुए ये मैं बात बोल रहा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने, तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। ये सामने पराशर महाराज जी का मंदिर है, तो पराशर महाराज जी के भी मैं दर्शन आपको करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, अगर हो सके। तो बस यही समझना है कि हमें कोई झूठा वादा नहीं करना किसी के साथ। तो ये पराशर महाराज जी के दर्शन कीजिए। अच्छा तो पराशर महाराज जी की हाजिरी में, उनके समक्ष ये वीडियो उनकी प्रेरणा से आपके लिए समर्पित। बस जिन जिन लोगों को धन की कमी महसूस हो रही है, किस्मत का साथ नहीं मिलता, रोजगार नहीं बढ़ रहा, देखो किस्मत बृहस्पति है, तो बृहस्पति कैसे निभेगा जब हम अपना धर्म निभाएंगे, और उसके लिए हमें सूर्य मजबूत, यानी कि जो वचन कर दिया वो निभाएंगे या नहीं करेंगे, चुप रहेंगे, वचन नहीं करेंगे, अगर कर दिया निभाएंगे। सोच समझ के वचन बोलना है कोई भी, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद कभी धन की हार नहीं होगी। लाइनें में साथ में लगा रहा हूँ। तो इसी के साथ पराशर महाराज जी की जय बोलते हुए वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। और जय पराशर ऋषि की, जय माता दी, जय